कि उनको यही नहीं पता है कि हमारे महापुरुष किस परिस्थिति में कैसे पढ़ करके यहाँ तक आए थे। उन्होंने मुझे कैडर तो कैडर आज 30 साल पहले मान्यवर साहब जो इस देश के एक जननायक थे, वो भी कहा कि कांशीराम साहब आप तो विधायक पैदा किए, आपके विधायक बिक गए। उन्होंने कहा मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे फैक्ट्री का माल सबसे पहले बिक रहा है। सर पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कुमार बौद्ध है और मैं अपनी जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ सिद्धार्थनगर। सर आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पे और क्यों आप लोग? सर आज का कार्यक्रम यहाँ देश के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी का आज यहाँ जयंती हम लोग मना रहे थे अपनी जनता पार्टी के सौजन्य से। और कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह में यहाँ सभी लोग एकत्रित हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं सर? संदेश ये है, जैसे मान लीजिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। जन नायक कहा गया है कर्पूरी ठाकुर जी को, भारत रत्न की उपाधि मिली है। तो मैं अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, देशवासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह से विपरीत परिस्थिति में रहकर कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज को एक संदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बनता, न्याय पर उन्होंने जो बात बोला, उन्होंने जो राजनीति की, दबे कुचलों के खिलाफ आवाज उठाया, दबे कुचलों का हक अधिकार उन्होंने दिया। और बिहार प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अपने शासनकाल में उन्होंने बहुत अच्छे काम समाज के प्रति, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज के उत्थान के लिए तमाम सारे काम उन्होंने किया। तो मैं अपने देश के नेताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे महापुरुष के पद चिन्हों पर चलकर आपको एक नया मुकाम हासिल करना चाहिए, एक नई बुलंदी हासिल करनी चाहिए। नेता का जो रोल होता है, नेता का जो काम होता है, ऐसे महापुरुष से सीखना चाहिए और उनके योगदान के बारे में लोगों को बताना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है। सर पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आज ऐसे महापुरुष के कार्यक्रम में आप लोग भी उपस्थित हैं। मेरा परिचय सुरेंद्र कुमार मौर्य मेरा नाम है, अपनी जनता पार्टी के जिला प्रभारी हैं। इसके माध्यम से हम लोगों के पूरे प्रदेश में, आज क्या पूरे देश में माननीय जननायक, जो देश के जननायक हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती कार्यक्रम था। उसी को बहुत हर्षोल्लास से हम लोग यहाँ मनाने के लिए सारे लोग एकत्रित हुए थे। आज उसी का एक संदेश दिया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म ऐसे सामंतवादियों के गांव में हुआ था कि जहां उनको पढ़ने के लिए विद्यालय में उस समय अनुमति नहीं था। उनको एडमिशन तो उनका हो गया सिफारिश पे, लेकिन उनको बाहर रह करके पढ़ना पड़ा। पुआल खरही के आड़ से उनको पढ़ना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। आज के नौजवानों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि महापुरुषों के पद चिन्हों पे चल करके आपको सीखना चाहिए कि जो महापुरुष स्कूल से बाहर बैठ करके खरही के पुआल से जंगले के रास्ते पढ़ करके 2 बार मुख्यमंत्री बना, तो आप तो आज विद्यालय में बड़े ऐश आराम से जाते हैं, सब कुछ सारी व्यवस्था है, उसके बाद भी आप नहीं पढ़ पाते। सर सारी व्यवस्था होते हुए आजकल युवा जो है सब नशे में बर्बाद है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए ये मैं कहना चाहता हूँ, इसके बर्बाद होने का जन्मदाता माता और पिता स्वयं है उस बच्चे का, जो उसकी सारी सुख सुविधा दे करके उसकी उस पर निगरानी नहीं रखते बच्चे को, कि बच्चा अगर चला गया यहाँ से पढ़ने तो समय से क्यों नहीं आया, क्या किया है। उस बच्चे का कभी किताब किसी ने नहीं चेक करते कि ये कुछ लिखा है, पढ़ा है, कहाँ गया था, क्या कर रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माता पिता का है। देशवासियों को क्या मैसेज? मैं देशवासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पे चल करके जो उन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया है, आप उसको पढ़ें और उनके बताए हुए उस पर अमल करें। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि जो सबसे 85% का इस देश का हमारा निवासी है, उसके लिए तो एक मिसाल थे कर्पूरी ठाकुर
क्योंकि पिछड़ों को आरक्षण सबसे पहले बिहार में दिया गया और उसी पे जाकर के मंडल कमीशन बना, वही जाकर के बाद में मंडल कमीशन के माध्यम से आरक्षण जारी हुआ। ये देश के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन सर पिछड़े वर्ग के लोग आज भी इस बात को समझने में तैयार नहीं। सर क्या कहना है आपके? अब सबसे बड़ी उसकी दोस्त तो हम लोगों पे भी है, जो देश के नेता हैं उन पे ये दोस्त जाता है। ये अगर आज कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, आप अपने कार्यालय में कर लेंगे, आपके कार्यकर्ता नेता आ गए, सुन के चले गए। आज ये कार्यक्रम जैसे कबुलिया चौराहे हुआ, अगली बार महादेवा चौराहे होना चाहिए। जब आप गांव में करेंगे, ये दबे कुचले लोग अपने महापुरुषों के बारे में जब जान पाएंगे, तब इनकी भी जिज्ञासा कुछ जगेगी और ये नौजवान भी कुछ तैयार होंगे कि उनको यही नहीं पता है कि हमारे महापुरुष किस परिस्थिति में कैसे पढ़ करके यहाँ तक आए थे, उन्होंने मुझे क्या दिया है। यानी सर समाज में कैडर होना बहुत जरूरी है। कैडर आप 30 साल पहले मान्यवर साहब जो इस देश के एक जननायक थे, वो भी जिन्होंने हमको दलितों पिछड़ों को एक मंच दिया, नेता बनाया, जहां फैक्ट्री लगाया नेता बनने का, उसमें से तमाम नेता बिकते गए। लोगों ने कहा कि कांशीराम साहब आप तो विधायक पैदा किए, आपके विधायक बिक गए। उन्होंने कहा मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे फैक्ट्री का माल सबसे पहले बिक रहा है।